कि हमने 27 साल अपने बर्बाद किए बीजेपी से अलग होने के बाद जितने भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए सब में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का विधानसभा चुनावों के अंदर विधानसभा में शिवसेना का परचम आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, मैं संजीव फॉर एस न्यूज और आज हम पहुंचे हैं शिवसेना उद्धव ग्रुप के जम्मू कश्मीर ऑफिस में और यहाँ पे हम मिल रहे हैं श्री मनीष साहनी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है और आज हम सर से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो सर, पहले तो आज आपकी पार्टी में नए लोगों का आगमन हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकें हो कि जो शिवसेना उद्धव ग्रुप के विचारों से प्रभावित होकर आए हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए हम मुबारकबाद देंगे और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो सर, आज आपसे कुछ सवाल जवाब हम करेंगे। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर को लेके आपकी क्या रणनीति है और यहाँ पे जो मैंडेट बढ़ाना है उसके लिए आपकी पार्टी जो है वो किस तरीके से प्लानिंग कर रही है, तो इस वजह से थोड़ा विचार डालिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज है, आपने देखा है कि खुद यहाँ पर पुराने शिव सैनिक, पुराने समाज सेवक जो कई दशकों से मैं तो कहूंगा शिवसेना के अलग अलग ग्रुपों के साथ जुड़े थे, मगर आखिर में जाके सही ग्रुप के अंदर उनकी एंट्री हुई है, जो ठाकरे परिवार से जुड़ा है, जो वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे का ग्रुप है और जिनको जो है जिनके पुत्र हमारे जो है पक्ष प्रमुख हैं आदरणीय उद्धव बाला साहब जी ठाकरे। तो इनका मैं भी स्वागत करता हूँ आपके साथ। शिव कुमार शर्मा जी आए हैं, राजकुमार बसंत जी आए हैं, जिनको यहाँ पर जो है पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जहां तक शिवसेना का सवाल है, देखिए जब से हम बीजेपी से अलग हुए हैं, बहुत साल हमने बीजेपी के साथ मैं तो कहूंगा कि खराब की है। हमारे पक्ष प्रमुख भी कह चुके हैं कि हमने 27 साल अपने बर्बाद किए बीजेपी के साथ रह के। जिन नेताओं को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया, आज उल्टा वही हमें आंखें दिखा रहे हैं और हमारी पीठ पर छुरा घोंप कर जो है जब उनके हाथ में सत्ता आ गई तो वो हमारे से अलग हो चुके हैं। अलग ही नहीं हुए, उन्होंने शिवसेना को तोड़ने का काम किया, शिवसेना के एमएलए को लेके जाने का काम किया, हमारे सांसद ले गए, मगर हमारा चुनाव निशान ले गए, हमारे से शिवसेना का नाम ले गए। इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? मगर उसके बावजूद वो जो नहीं लेके जा सके वो आज भी जो कायम है ठाकरे परिवार के साथ, हम तमाम लोग और दूसरा जो है जनता का परिवार, जनता का सहयोग, जनता का बेशुमार प्यार और श्रद्धा वंदनीय बाला साहब ठाकरे के प्रति, उनके पुत्र के प्रति, वो आज भी शिवसेना के साथ कायम है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आज भी आप देखो, शिवसेना टूटने के बाद, बीजेपी से अलग होने के बाद जितने भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए सब में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का परचम लहराया। अंधेरी सीट के अंदर उपचुनाव हुआ, वहां पर शिवसेना का कैंडिडेट जीता और पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है, जब से इतिहास की मैं बात कर रहा हूं कि जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने जो है बीजेपी की कमान संभाली है, उन 9 सालों में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस लिया। सर, जम्मू कश्मीर में भी आगामी विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की क्या रणनीति है और कैसे आप इसके लिए अपना कार्यरत हैं। देखिए, हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने लगातार वो अपने बयानों के अंदर कह रहे हैं कि अब शिवसेना शेरों की भांति हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को आईना दिखाएगी। ये पक्ष प्रमुख के आदेशानुसार जम्मू कश्मीर के अंदर भी शिवसेना इकाई हर वो चुनाव लड़ेगी, हर आगामी चुनाव लड़ेगी और जन मुद्दों को पुरजोर से उठाएगी, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। जनता की तरफ से भी हमें पुरजोर समर्थन मिल रहा है और जनता की नब्ज सरकारें टटोल चुकी हैं, केंद्र सरकार टटोल चुकी है। आप लगातार देखते आ रहे हो कि 2014 में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, 5 साल के लगभग पीरियड बीतने को है कि हम राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन हमारे पर थोपा जा रहा है, विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे। वो क्यों नहीं करवाए जा रहे? क्योंकि उनको अब अपनी औकात पता लग चुकी है, को पता है कि जनता इस समय बहुत ज्यादा नाराजगी है जनता के ऊपर, जनता की नब्ज वो टटोल चुके हैं। ये जो 50-50 का दावा करते हैं ना, इनमें से 50 में से 5 गायब हो जाएगा और मात्र 0 मिलने वाला इनको। इसीलिए लगातार जो है जम्मू कश्मीर के चुनावों में देरी हो रही है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, हम विधानसभा की तमाम सीटों पर 90 की 90 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जनता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर विधानसभा में शिवसेना का परचम आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। सर, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है और ऐसा माना जाता है कि जो शिवसेना है वो हिंदुत्व
के तरह पार्टी है, तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है और अदर है, उनको विश्वास जीतने के लिए, उनके साथ अपना संगठन में शामिल करने के लिए, उसके लिए किस तरीके की आप रणनीति बना रहे हैं? देखिए, शिवसेना ने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। हिंदू मुस्लिम इस तरह की धर्मबाजी में नहीं गए। हाँ, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते थे, हम हिंदुओं को लेकर आवाज बुलंद करते थे। आपको हैरानगी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू संभाग के बराबर, और मैं तो कहूंगा कि जम्मू संभाग के लगभग ज्यादा कुछ हमारे पास कश्मीर के अंदर शिव सैनिक हैं। कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे शिव सैनिक हैं। हम वहां जाकर रैलियां कर चुके हैं, ऐसी ऐसी रैलियां कर चुके हैं जो बीजेपी के नेता करने से डरते हैं। एनसीपीडीपी के नेता हैरान हो जाते हैं कि शिवसेना को यहां पर समर्थन मिल रहा है। देखिए, अब जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। सोशल मीडिया इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है, वह बिल्कुल हर चीज जानता है। वह लगातार जो है पहचानता है कि शिवसेना मात्र हिंदू तक की आवाज नहीं उठाती, शिवसेना नाइंसाफी की आवाज उठाती है। और शिवसेना के अंदर तो विधायक मुस्लिम है। हमारे अब्दुल सत्तार विधायक थे, हमने मिनिस्टर बनाया था उनको, जो चाहे अब गद्दारी कर कर दूसरे ग्रुप में चले जा चुके हैं, मगर शिवसेना के एमएलए रहे हैं, शिवसेना के मंत्री बनाया था उनको। हमारी पार्टी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती है, जनता के मुद्दों पर लड़ती है, किसी तरह की धर्म राजनीति। सर, राज्य के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी होगी, और आपका जो है वो क्या स्टैंड रहेगा जिसको लेके कि आप जनता के सामने जाएंगे कि वो आपको अगर वोट दें और आपकी सरकार बनती है तो जनता को क्या फायदा होगा? इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं तो कहूंगा कि अगर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को धारा 370 हटने के बाद अगर कुछ मिला है तो मुद्दे ही मिले हैं। आज हर चौराहे पे जम्मू कश्मीर के हर सड़क पर, हर धरना स्थल पर आप देखो, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, हर तरह के लोग, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो टेम्परेरी कर्मचारी हैं, चाहे वो अपने नौकरी की तलाश के अंदर युवा है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सोचा था 5 अगस्त 2019 को, जब हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कि शायद अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा, जम्मू कश्मीर को बेशुमार रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ है हम। यहाँ बड़े बड़े निवेशक आएंगे, यहाँ विकास, चारों तरफ विकास देखा जाएगा, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री यहाँ लगेंगी, कुछ नहीं। प्रश्न आपसे है कि शिवसेना कई वर्गों में बटी हुई है, बहुत इसको लेके लोगों में यह है कि कौन सी सही है, क्या है। तो अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो विभिन्न वर्ग हैं उनको एक छत्र के नीचे लाके करने के लिए, तो आप इसके लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ही उनको अपील करता हूं, लगातार हम अपील करते रहते हैं कि हिंदू के साथ ना लड़े। तमाम हिंदूवादी पार्टियां हैं, हिंदू संगठन है, एक छत के नीचे आए, एक प्लेटफार्म पर आए, आवाज बुलंद करें। अगर किसी तरह के आपस में आपको किसी तरह की विचारधारा में अंतर दिखाई देता, हम उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। आप आइए, एक साथ जो है आवाज बुलंद करें और जन मुद्दों को आगे लेके जाएं, जनता की आवाज को आगे लेके जाएं। बाकी जहां तक ये बात करते हो आप अलग अलग संगठनों की, ये संगठन है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक पार्टी है। पहले तो जनता को पार्टी और संगठन के अंदर पता लगना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। ये संगठन है जिन्होंने अपने सेल्फ स्टाइल संगठन है, अपने आप सेल्फ स्टाइल नेता बने हुए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उनकी कोई बाहर अन्य राज्यों के अंदर इकाइयां नहीं है, वो मात्र एक कुछ सिमटे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे नेता हैं, हमारे कभी ना कभी वो भी तमाम लोग शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे, आज वो अलग हैं। हम उनको आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, आइए एक साथ लड़ें, एक साथ जन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें और जनता की कसौटी पर खरे उतरें, जन मुद्दों को उठाएं और उनको जो है हर संभव प्रयास करें, उनको हल करें। ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपको और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं।